ईडी को केजरीवाल की रिमांड मिली है। इस वक्त ये बड़ी खबर न्यूज़ वन इंडिया पर 28 मार्च तक केजरीवाल की रिमांड मिली है। इस वक्त ये बड़ी खबर, क्योंकि 10 दिन का रिमांड मांगा जा रहा था और यहां पे करीब 6 दिन की जो रिमांड है वो ईडी को मिली है। अब इन 6 दिनों में बहुत से सवाल होंगे जिनके जवाब ईडी को तलाशने हैं। 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, तो इस वक्त ये बड़ी खबर 28 मार्च तक केजरीवाल की रिमांड मंजूर हुई है। यानी रिमांड पे केजरीवाल रहेंगे 28 मार्च तक और इन दिनों में पूछताछ होगी और वो तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब ईडी को अभी तलाशने हैं। इस पूरे घपले घोटाले से जुड़े हुए, कथित शराब घोटाले से जुड़े हुए, तो यहां अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती हुई। कल गिरफ्तारी हुई, आज पेशी हुई और करीब शाम तक मामले की सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन फैसले को सुरक्षित रखा गया था। अब यह तय हो गया कि वो 28 मार्च तक रिमांड पे रहेंगे ईडी के। तो ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिली है। 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पे रहेंगे। इस दौरान कई सवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने, जिसके जवाब वो तलाशेंगे ताकि जांच को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, उसकी जड़ तक पहुंचा जा सके इस पूरे घोटाले का, ताकि उजागर हो पाए इसे। क्योंकि इससे पहले भी इसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन दिल्ली के मुखिया की गिरफ्तारी ने देश की सियासत का पारा भी चढ़ा दिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। एक तरफ विपक्षी खेमा जो एकजुट होकर यह कह रहा है कि यह चुनावी षड्यंत्र है, यह राजनीतिक षड्यंत्र है, चुनाव से पहले गिरफ्तारी की गई है। आम आदमी पार्टी भी यह कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ये कह रही है कि जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। तो 28 मार्च तक केजरीवाल की रिमांड मिली है ईडी को और 28 मार्च को 2 बजे एक बार फिर पेशी होगी और आगे का तय होगा कि अब आगे क्या होगा। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती हुई। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिन्हें कल 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया और अब इसमें 28 मार्च तक रिमांड दी गई है। 28 मार्च को 2 बजे सुनवाई होगी और इन दिनों में यानी 28 मार्च तक कई सवाल होंगे जिनका सामना अरविंद केजरीवाल को करना होगा। तो 28 मार्च को 2 बजे केजरीवाल की एक बार फिर पेशी होगी, लेकिन 28 मार्च तक वो ईडी की रिमांड पे ही रहेंगे। पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, 28 मार्च तक रिमांड की मंजूरी, 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। बिल्कुल, और पहले आपको तस्वीर दिखा दे कि यहाँ पे राउज एवेन्यू कोर्ट में हलचल बढ़ गई है और तमाम जो गाड़ियां हैं दिल्ली पुलिस की वो यहाँ पे लग गई है और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहाँ से अब थोड़ी देर में लेकर जाया जाएगा और करीब 10 दिन की जो रिमांड है वो ईडी की ओर से मांगी गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। लेकिन चूंकि सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से कहीं ना कहीं 28 मार्च तक जो ईडी की रिमांड है वो ईडी को रिमांड दे दी गई है अरविंद केजरीवाल की। यानी कि अब करीब 6 से 7 दिनों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी के अधिकारी जो है वो सवाल कर पाएंगे और खासतौर पे क्या कुछ भूमिका है उनकी, इसके बारे में भी पता लगा पाएंगे। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो निकल गई है और राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। हलचल यहाँ पे बढ़ी हुई है, चूंकि थोड़ी देर पहले ये राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि ईडी को जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो मिल गई है। यानी कि 28 मार्च तक अब ईडी के रिमांड में रहेंगे। यानी कि अब ईडी जो सवाल ईडी को पूछने हैं, जो आरोप ईडी ने लगाए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, वो उन सवालों के जवाब ईडी खंगालेगी। इसके साथ ही और भी ये भी जानकारी मिल रही है कि ईडी की ये भी कोशिश होगी कि जो अन्य आरोपी हैं इस पूरे मामले में उनको भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा सके। तो ये देखिए, तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो वकील हैं वो बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे हलचल राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर बढ़ी हुई है। चूंकि थोड़ी देर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से ये फैसला आया है और गाड़ियां देखिए आप किस तरीके से दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। और राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है। चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट के कई गेट्स हैं, तो संभवतः किसी अन्य गेट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हलचल जो है वो बढ़ गई है। तमाम गाड़ियां इस गेट से निकल रही है और एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं आम आदमी
पार्टी को, खासतौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है। और इससे पहले आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पत्नी के उस सोशल मीडिया पोस्ट को भी देखा था। तो निश्चित रूप से तमाम तरीके के की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। यानी कि अब 28 मार्च तक ईडी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर ईडी को ऐसा लगेगा कि मनीष सिसोदिया या संजय सिंह के समक्ष अरविंद केजरीवाल को एक एक करके उन्हें आमने सामने बैठाकर पूछताछ करे, तो ये भी ईडी के अधिकारी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर अरविंद केजरीवाल से कोई डिजिटल साक्ष्य मांगने होंगे, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और तमाम जो अन्य आरोपी पकड़े गए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है सीएम केजरीवाल को लेकर, क्या कुछ उन पर आरोप लगाए हैं, उसके बारे में भी पूछताछ ईडी के अधिकारी कर सकते हैं। तो एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है। 28 मार्च तक अब ईडी की रिमांड में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। अब यहां से क्या उन्हें ईडी मुख्यालय ले जाया जाएगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि आमतौर पे आपने पिछली बार भी देखा होगा कि चाहे संजय सिंह की बात करें या फिर अन्य आरोपियों की बात करें, तो उनको संभवतः ईडी मुख्यालय लेकर जाया जाता है। उसके बाद जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं वो ईडी की ओर से की जाती हैं। फिलहाल चूंकि ईडी को पूछताछ करना है और यहाँ पे हलचल आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। मीडिया कर्मियों के अलावा तमाम जो वकील हैं अंदर से वो आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे चूंकि मौजूद थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, वो यहाँ पे निकल रहे हैं बाहर। इसके साथ ही तमाम जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको भी यहाँ से अब खोला जा रहा है। यानी कि संभवतः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहाँ से टीम लेकर निकल गई है, ईडी की टीम लेकर निकल गई है। और यही कारण है कि तमाम जो बैरिकेडिंग्स है उनको भी हटाया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि जो भी आरोप लगे दिल्ली के, क्या अभी इस तरह की हलचल वहां पे थी कि समर्थक वहां जुटे हो कोर्ट के बाहर, यहाँ कार्यकर्ता जुटे हो? चूंकि आज दिल्ली में तो कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन क्या राउज एवेन्यू कोर्ट के आसपास कुछ इस तरह की भीड़ दिखाई दी, या फिर अभी सब मामला शांत है इसलिए फिर थोड़ा वक्त लगा ये फैसला आने में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दोपहर तक थोड़ी बहुत चीजें देखने को मिली और खासतौर पे आईटीओ के इलाके में ये तस्वीरें देखने को मिली जब तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और दिल्ली सरकार की जो मंत्री हैं आतिशी मरलीना, उनको भी कहीं ना कहीं डिटेन किया गया। या यूं कहें कि जब वो प्रदर्शन कर रही थी तब दिल्ली पुलिस ने उनको बस में बैठाकर उन्हें डिटेन किया। लेकिन आपको राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखा देते हैं। चूंकि अभी दो कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पे फिलहाल तो नहीं है और संभवतः अभी भी आने की भी वो आएंगे भी नहीं संभवतः, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहाँ जज साहिबा ने सारी चीज कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर, क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। ठीक है, एक सेकंड सर, हमारे साथ नहीं। अरे यार, तो मेरी जिम्मेदारी है और किसी जिम्मेदारी। अरविंद केजरीवाल को 28 तारीख को 2 बजे दोबारा पेशी होगी। तब तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे और ईडी इस दौरान कई सवाल ऐसे जिनके जवाब तलाशेगी। पीयूष, ये बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, चूंकि इस तरह की अभी एक कुछ तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स हमें दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में, जहां पे मुस्तैद पूरी तरह से जवान हर हालात और चुनौती से निपटने के लिए। चूंकि कई जगह आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुए और ये तस्वीरें, चूंकि इसके बाद प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अंदर कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसकी इस बारे में बताया जा रहा है। केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर, केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी? और ये देखिए अरविंद केजरीवाल एक्सक्लूसिव, जहां पे उनसे पूछा जा रहा था कि अब सरकार कैसे चलेगी, तो हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं।
क्योंकि फैसले के बाद वो वहां से निकले। ये हलचल उसी वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर ये, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको 6 दिन की रिमांड पे ईडी ने लिया है, 10 दिन की रिमांड मांगी जा रही थी। और इस हलचल को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया, करीब शाम को ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी, फैसला आने का इंतजार किया जा रहा था, और अब 6 दिन की रिमांड ईडी को मिली है। इन 6 दिनों में कई सवाल होंगे जिनके जवाब तलाशे जाएंगे। केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? और ये देखिए, ये अभी की तस्वीर है ये, जिसमें अरविंद केजरीवाल फैसले के बाद वहां से निकले और उनसे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि अब सरकार कैसे चलेगी। इस पर वो मौन थे कि अब क्या जेल के भीतर से ही सरकार चलेगी या कोई नया या किसी और को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। चूंकि अब सवाल इसी तरह के हैं पीयूष, ये बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से उनके वकील ने दलील दी कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। आपको जिस तरीके से रात को गिरफ्तारी हुई कल, उसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। जो ईडी का सारा केस है वो कैसे बना है? ईडी ने जो अपनी एप्लीकेशन जमा करी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर है जो डराकर, धमकाकर उनसे लिए गए हैं। इसका प्रमुख उदाहरण राघव मगुंटा 16 सितंबर को बयान देते हैं कि वो दिनेश अरोड़ा को नहीं जानते, अरुण पिल्लई को नहीं जानते, विजय नायर को नहीं जानते, आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते। उसके बाद 10 फरवरी को राघव मगुंटा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उन पर दबाव बनाया जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद वो अपना बयान पलट लेते हैं और कहते हैं कि हमने 25 करोड़ रुपए दिए। जैसे ही वो अपना बयान बदलते हैं, उसके बाद वो अपना बयान पलटते हैं 27 जुलाई को। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे, जो बता रही हैं कि ये किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और कैसे कैसे बयान हुए और कैसे कैसे फंसाने की कोशिश हुई। अतुल हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता। अतुल, 6 दिन की पुलिस रिमांड केजरीवाल को, उसके बाद किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? देखिए, कहा जा सकता है कि राजेश यहाँ पर पुलिस ईडी दफ्तर लेकर के पहुंची है, यानी मुख्यालय लेकर के पहुंची। कहा जा सकता है कि 6 दिन की रिमांड के लिए अब वो उन सभी राज्यों के पर्दाफाश करते हुए नजर आएगी। कहा जा सकता है कि जिस तरह से लंबे समय से इंतजार था और तकरीबन अगर बात की जाए सुबह दोपहर 2 बजे से अब इस वक्त अगर बात की जाए तो लगभग 9 बज चुके हैं। इस वक्त कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर ईडी दफ्तर लेकर के पुलिस पहुंची है। कहा जा सकता है कि ईडी के अधिकारी यहाँ लेकर के पहुंचे अरविंद केजरीवाल को। अब यहाँ पर पूछताछ की जाएगी जिस तरह से आबकारी घोटाला देखने को मिला था। और उसी के साथ अगर
बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर के पहुंचे हैं। बात की जा सकती है कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर के टीम पहुंची है। देखा जा सकता है कि इस वक्त यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, शांतिपूर्वक ढंग से किसी भी तरह से यहाँ कोई विवाद ना हो, उसी को लेकर के कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने पूरे दिन प्रदर्शन किया, उसके बाद कहा जा सकता है 6 दिन के लिए रिमांड मिली है। रिमांड में अब 6 दिन में ईडी की टीम वो उगलवाने का प्रयास करेगी जो काफी दिन से पर्दा पड़ा हुआ था। जिस तरह से ईडी की टीम ने मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल को बनाया है, माना जा सकता है कि इस वक्त की अगर बात की जाए तो ईडी की टीम कटघरे के अंदर लेकर के कहीं ना कहीं कार्रवाई की तलवार इस वक्त लटकती हुई नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। उसी बीच अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि इस वक्त जो केजरीवाल है उसको ईडी की टीम मुख्यालय लेकर के पहुंची है। अब 6 दिन लगातार पूछताछ होगी। लगातार अगर बात की जाए, कल जिस तरह से 11 बजे गिरफ्तार होने के बाद यहां पर लाया गया था और उसके बाद लंबी पूछताछ की गई थी। दिन की अगर बात की जाए तो दूसरे दौर की पूछताछ दिन में हुई थी। उसके बावजूद कहा जा सकता है कि किसी भी तरह से जो संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाने की वजह से कहा जा सकता है कि कोर्ट में पेश किया गया। 6 दिन की रिमांड मिली। अब ईडी देखना यह होगा कि क्या सलाखों के पीछे से मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी सरकार चलाते हुए नजर आएंगे। सवाल लगातार अगर देखा जाए विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ कहा जा सकता है कि ईडी की तरफ से अब 6 दिन की रिमांड में उन सभी राजों पर पर्दा हटता हुआ नजर आएगा। कहा जा सकता है कि इस वक्त जिस तरह से केजरीवाल को लेकर के यहाँ टीम पहुंची है, कोर्ट से निकलने के बाद ईडी दफ्तर लेकर के पहुंची है, तो कहा जा सकता है कि अब सभी चीजों पर गहनता से पूछताछ होगी। किस तरह से स्कीम था उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। माना जा सकता है कि लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था, कहा जा सकता है कि लंबे समय तक यहाँ पर जो ईडी की टीम है मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद लगातार अपनी जो कार्रवाई है उसका दौर जारी था। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए कि जिस तरह से 9 सम्मन जारी करने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया था, जिसके बाद अपना कोई पक्ष नहीं रखा गया था, जिसके बाद 10वें सम्मन को लेकर के घर पहुंचती है ईडी की टीम और उसके बाद गिरफ्तार करती है। आज की अगर बात की जाए सुबह से ही अतुल अभी क्या दिल्ली में आप हैं जहां पे, क्या इस तरह का कुछ माहौल दिखा कि उनके इस रिमांड के बाद कहीं पे कोई हलचल हुई हो, कहीं कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हो, कहीं पे कोई नारेबाजी, कहीं विरोध प्रदर्शन? क्योंकि दिन में तो कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आई। क्या अभी कुछ इस तरह की कोई हलचल है और उससे निपटने की क्या तैयारी पुलिस प्रशासन की? देखिए, राजेश कोर्ट से सीधा ईडी दफ्तर लेकर के मुख्यमंत्री को पुलिस भारी सुरक्षा के बीच पहुंची है। ईडी के अधिकारी मौके यहां पर मौजूद थे। कहा जा सकता है कि उन्हीं के बीच में मुख्यमंत्री को यहां पहुंचाया गया है। कहा जा सकता है कि यहां पर अभी तक की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए, जिस तरह से दिन में प्रदर्शन देखने को मिला था, अगर यहाँ की बात की जाए, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा इस तरह से यहाँ पर किस तरह से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में यहाँ पर ईडी दफ्तर को इस वक्त छावनी में तब्दील किया गया है। कहा जा सकता है कि चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। उसी के साथ अगर बात की जाए, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। अफसरों की बात की जाए तो यहाँ चप्पे चप्पे पर अफसर तैनात हैं। चारों तरफ की अगर बात की जाए, बैरिकेडिंग लगा करके इस रोड को सील किया गया है। आम जो सिविलियन है उनको निकलने के लिए यहाँ पर अनुमति नहीं है। उसी के साथ अगर बात की जाए तो भारी पुलिस फोर्स यहाँ चप्पे चप्पे पर तैनात है। अर्धसैनिक बलों की बात की जाए, सीआरपीएफ की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर तैनात किए गए। अगर कहा जा सकता है कि ये वो दफ्तर है, मुख्यालय है, जहाँ पर अभी मुख्यमंत्री को लेकर के ईडी की टीम पहुंची थी। पुलिस कर्मियों के यहाँ पर तैनाती के चलते वहां पर ईडी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ईडी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, केजरीवाल को लेकर टीम जो है वो ईडी मुख्यालय पहुंच चुकी है अभी? जी राजेश, ईडी मुख्यालय टीम पहुंच चुकी है। कोर्ट से निकलने के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे। अब 6 दिन सलाखों के पीछे कहा जा सकता है कि कटघरे के अंदर लगातार ठीक है पीयूष, ठीक है मैं लौटता हूं आपके पास। पीयूष, चूंकि अब 6 दिन वो ईडी की ही हिरासत पे रहेंगे और इसमें पूछताछ होगी, जाहिर है कई सवाल होंगे, लेकिन क्या फैसले से पहले कुछ इस तरह का यहाँ पे आपने देखा कि कार्यकर्ता कहीं इकट्ठे हों, कहीं पे इस फैसले का विरोध करने की तैयारी हो? चूंकि अब दिन में तो ऐसी कई तस्वीरें आई, अभी क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? चूंकि अब अगले 6 दिन वो ईडी के कई सवालों का जवाब देंगे वो। देखिए, जब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हुई है, पैटर्न एक ही रहा है कि किस तरीके से प्रदर्शन करना है और क्या कुछ रणनीति होगी। एक के बाद एक बैक टू बैक अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से अभी फिलहाल हुई है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो आपने देखा कि जब गिरफ्तारी हो रही थी तब प्रदर्शन हुए। कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब प्रदर्शन हुआ। उसके अगले दिन प्रदर्शन बुलाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय को घेरने का प्रयास किया जाता है। हालांकि प्रशासन की सख्त व्यवस्था रहती है। आज भी वही पैटर्न दोहराया गया और कहीं न कहीं कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाए। पुलिस की सख्ती रही तो आईटीओ पे रोक लिया गया। करीब 6 से 7 बसों में तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। सबसे बड़ी बात है कि अब क्या होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता
कार्यकर्ता या मंत्री अब तक ये कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाँ। लेकिन अब कोर्ट ने दोनों ही पक्षों के दलीलों को सुना है, उसके बाद रिमांड दिया है। यानी कि कोर्ट हमेशा से निष्पक्ष रहा है इस देश में और कहीं न कहीं निष्पक्षता से फैसला देता है। अब क्या कोर्ट के प्रक्रिया पर भी आम आदमी पार्टी सवाल उठाएगी, इसको लेकर भी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल के पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उसमें भी कहीं न कहीं ईडी को प्रमुख जो सुराग हैं वो मिले हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीडीआर का भी जिक्र कोर्ट में किया गया। हालांकि ये भी जिक्र किया गया कि करीब 3 वकील उनकी ओर से हैं, ईडी की ओर से कहा गया। इसके साथ ही ईडी ने कहा कि ना हम मनीष सिसोदिया को छोड़ सकते हैं, ना हम अन्य जो इस मामले में आरोपी हैं उनको छोड़ सकते हैं। अगर हम उनको इस स्टेज पर छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो जांच है वो प्रभावित हो सकती है। ईडी लगातार आपने देखा कि करीब 6 से 7 महीनों के अंदर क्या कुछ कार्रवाई जो है वो ईडी की ओर से की गई थी और कहीं ना कहीं लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनकी मुश्किलें तो कम नहीं हो रही है।